Today we start chapter 1 chemical equation and chemical reactions. ठीक है, हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे. इसमें हमने पिछले टॉपिक में बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशंस के बारे में पढ़ा. मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ कि बैलेंस्ड इक्वेशंस क्या होती हैं और अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है. बैलेंस्ड इक्वेशंस ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल होते हैं. ठीक है, और अनबैलेंस्ड इक्वेशंस वो होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम इज नॉट इक्वल, नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट साइड, जिसमें नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होंगे. अब आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कैसे चेंज करना है. ठीक है, तो हमें इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं. पहले रूल्स पढ़ लेते हैं, फिर उन रूल्स को हम उन रूल से क्या करेंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में चेंज कर देंगे. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, step first, write down the chemical reaction, write down the chemical reaction in the form of a word equation. Next, keeping the reactants on the left side and product on the right side. तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये है क्या, पहले हमें केमिकल रिएक्शन को, जो भी हमें केमिकल रिएक्शन दी जाएगी उस केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन फॉर्म में लिखना है. ठीक है, वर्ड इक्वेशन फॉर्म में लिखना है. और हमने पढ़ा है कि हम जो लेफ्ट साइड में है क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट लिखते हैं, और राइट साइड में क्या लिखते हैं, हम प्रोडक्ट्स लिखते हैं. ठीक है, तो मैं आपको स्टेप पढ़ के बता देती हूँ. राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन. सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखनी है. फिर कीपिंग द रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड, हमें जो रिएक्टेंट्स लिखने हैं वो लेफ्ट साइड में लिखने हैं, एंड प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड, और जो प्रोडक्ट है हमारे वो हमें राइट साइड में लिखने हैं. ठीक है, अब इसमें स्टेप 2 देखते हैं हम. स्टेप सेकेंड, तो स्टेप सेकेंड है put the symbol and formula of all reactants and product in word equation. फिर क्या करना है बच्चों, हमें पहले तो हमने रिएक्शन को वर्ड फॉर्म में लिख दिया, फिर हमें उसमें सिंबल और फॉर्मूला क्या करना है, लिखना है. कि सिंबल और फॉर्मूला किसके लिखने हैं, हमें रिएक्टेंट्स के, प्रोडक्ट्स के. जो वर्ड इक्वेशन में, मतलब जैसे हम केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में चेंज करते थे ना, हमें उसी तरह चेंज कर देना है.
कि हमें सिंबल्स और फॉर्मूले का यूज करके क्या करना है, केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में चेंज कर देना है। ठीक है। और थर्ड स्टेप है हमारा बैलेंस द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द सिंबल एंड फॉर्मूला बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। फिर क्या करना है हमें, मतलब पहले हमने उसको वर्ड इक्वेशन फॉर्म में लिखा, फिर हमने सिंबल और फॉर्मूले में लिखा, और फिर उसके बाद क्या करना है, हमें इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशंस माने पूरी इक्वेशन को नहीं, सिंबल्स को या फिर फॉर्मूले को, किससे, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, मतलब जो छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। ये थे हमारे 3 स्टेप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के, अनबैलेंस से बैलेंस करने के। ठीक है, तो इसमें मैं एक बार आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ, फिर एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे रिएक्शंस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बैलेंस की जाती है। ठीक है, तो पहला था हमारा स्टेप, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन, कीपिंग द रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड। हमें क्या करना है, रिएक्शंस को लिखना है किसमें, वर्ड की फॉर्म में। ठीक है, फिर हमें उसमें क्या करना है, जो रिएक्टेंट्स है वो तो हमारे लेफ्ट साइड में होने चाहिए और प्रोडक्ट्स हमारे राइट साइड में होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड स्टेप, पुट द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन वर्ड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, सिंबल्स और फॉर्मूले को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में लिखने, मतलब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स है उनके क्या लिखने हैं हमें, सिंबल और फॉर्मूला, और किसमें होना, मतलब जो भी हमारे वर्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आ रहे हैं उनके हमें सिंबल और फॉर्मूले लिखने हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप है हमारा स्टेप थर्ड इज बैलेंस द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूला बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर। अब हमें क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन है उसको हमें बैलेंस करना है, मल्टीप्लाई कर, कैसे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके, मतलब जो उसमें सबसे छोटा नंबर उसमें मल्टीप्लाई हो सकता है उस नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो ये तो हुए हमारे स्टेप। अब करते कैसे हैं वो देखते हैं। तो हम एग्जांपल 1 देखने जा रहे हैं। इसमें हमारा पहला एग्जांपल है, मीथेन reacts with oxygen to form carbon dioxide and water। मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, मतलब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इट मीन्स ये हमारे रिएक्टेंट्स हो गए और ये हमारे प्रोडक्ट्स हो गए। तो पहले हम क्या करेंगे, वर्ड इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे और रिएक्टेंट्स को हम लिखेंगे लेफ्ट में और प्रोडक्ट को लिखेंगे हम राइट में। तो रिएक्टेंट है हमारा मीथेन प्लस, दो अलग अलग रिएक्टेंट्स में क्या लगाते हैं, प्लस का साइन ना, ऑक्सीजन एरो, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है बेटा, ये तो है हमारा वर्ड इक्वेशन फॉर्म। फिर क्या था नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमने लगा दिया, सेकेंड स्टेप क्या हुआ, ये स्टेप 1 स्टेप 2 मैंने आप लोगों को बताया कि हमें क्या करना है, इन सबके फॉर्मूले लिखने हैं, है ना। तो फॉर्मूले लिखने में क्या होना चाहिए बेटा, फॉर्मूला ऑफ मीथेन क्या होता है, मीथेन का फॉर्मूला, जैसे हम केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में बदलते थे ना, पहले इसी तरह हमें इसको केमिकल रिएक्शन में बदलना है, सॉरी इक्वेशन में बदलना है, फिर हम बैलेंस करेंगे। तो
फॉर्मूला ऑफ मीथेन होता है CH4। नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन O2 क्या होता है? O2। फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बेटा? ये तो कॉमन है, आप सभी को पता भी होगा, CO2 क्या होता है? CO2। और वाटर का भी सभी को पता ही होना चाहिए। फॉर्मूला ऑफ वाटर क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंबल्स फॉर्म में। तो अब क्या करेंगे, हम इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। तो रिएक्शन क्या आएगी हमारी? CH4 मीथेन की जगह आएगा CH4, तो CH4 प्लस ऑक्सीजन की तरफ O2 प्लस गिव्स रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड सिंबल एरो। फिर क्या आएगा हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस, फिर क्या आएगा हमारा? वाटर H2O। क्या आएगा हमारा? H2O। राइट, तो ये तो हो गई हमारे दो स्टेप कंप्लीट हो गए ना इसमें। कि क्या हुआ कि पहला स्टेप था हमारा इक्वेशन फॉर्म में लिखना, वर्ड इक्वेशन फॉर्म में लिखना। सेकेंड स्टेप था हमारे को उसमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना। अब हम थर्ड स्टेप की ओर चलते हैं कि बैलेंस कैसे करनी है। हमें हमारी इक्वेशन मिल चुकी है सेकेंड स्टेप से, अब हमें क्या करनी है? इसको बैलेंस करनी है। तो बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले पता लगाने होंगे रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट साइड के, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम किससे मल्टीप्लाई करें। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट है इसमें? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब 3 ही एलिमेंट है इसमें। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो लिख लेते हैं यहाँ पे। रिएक्टेंट साइड में कितने? रिएक्टेंट साइड में देखो कार्बन कितना है? 1। प्रोडक्ट साइड में कितना है? कार्बन 1। इट मीन्स कार्बन तो क्या है? बैलेंस है। ठीक है, कार्बन को बैलेंस हमें करने की जरूरत नहीं है। अब हाइड्रोजन देखो, रिएक्टेंट साइड में कितना है? 4 है ना। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 हुआ, तो 1 into 4 4। ये मैंने आपको बैलेंस ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में बताया भी था। आपने अगर वो वीडियो देखी हो या ध्यान से देखी हो तो उसमें देखना, मैंने आप लोगों को ये चीज सिखाई भी है। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन? ये इसका भी कोफिशिएंट, जब देखो जब किसी भी नंबर के आगे, आपने मैथ्स में सीखा भी होगा, अगर इसको हम H2O को हम x मान लेते हैं और इसके आगे कोई भी इसका कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाता है? 1। तो इसी तरह इन सबका भी कोफिशिएंट क्या है? इनके आगे अभी कोई नंबर नहीं है ना, तो इन सबका कोफिशिएंट क्या है? अभी 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन के आगे, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे? 2 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 रिएक्टेंट साइड में। और प्रोडक्ट साइड में कितने? देखो 2 तो ये रहा और 1 ये रहा, 2 + 1 3, तो 3 हमारा ऑक्सीजन हो गया। तो हमें पता चल गया कि हमें प्रोडक्ट साइड हमारा कार्बन 1 है, प्रोडक्ट साइड भी कार्बन 1 है। इट मीन्स कार्बन तो हमारा बैलेंस है। ठीक है, पर हाइड्रोजन हमारा रिएक्टेंट साइड में 4 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है। तो इसका मतलब हमारा जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस नहीं है, हमें इसको ही बैलेंस करना है और इसी तरह ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है। और बैलेंस करने के बाद देखना है कि किस तरीके से, मतलब बैलेंस के बाद भी देखेंगे क्या नंबर ऑफ एटम सेम हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो इट मीन्स हमने सही बैलेंस किया, और अगर नहीं होंगे इट मीन्स हमने गलत बैलेंस किया, अभी भी हमारी कोई गड़बड़ है। तो अच्छा एक बार बताओ, अगर यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, हमें देखना पड़ेगा ना कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 को हम 4 कैसे बना सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करके, राइट। पहले हम हाइड्रोजन को करते फिर ऑक्सीजन को करेंगे। ठीक है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा। देखो अब गिनो कितने हो गए हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 × 2 हाइड्रोजन हो गए 4, यहाँ पे भी कितने हो गए 4। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने हैं 2 और यहाँ पे कितने हैं 4, कितने हैं? अब 4 हो गए, क्योंकि 2 ये हो गए और ये 2 ये हो गए, तो 4 हो गए। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है? ऑक्सीजन को 4
यहाँ पे तो 4 है, यहाँ 4 हो गए और यहाँ पे 2 ही है। तो इसी तरह अब मुझे इसको 4 बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करूंगी अब मैं 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो अब देखो क्या बैलेंस इक्वेशन हुई कि नहीं हुई। तो CH4 C गिनो, कार्बन एक बैलेंस है। अब हाइड्रोजन गिनो, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी कितने हो गए 4। अब ऑक्सीजन गिनो, यहाँ पे कितने हैं 4 और यहाँ पे भी कितने हो गए 4। तो इट मीन्स अब ये बैलेंस इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिख देती हूँ, CH4 प्लस 2O2 gives CO2 प्लस H2O। ठीक है बेटा, ये स्टार्ट। 2H2O ये हो गया हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। इसी तरह हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। आप मेरे हिसाब से आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया वो अगला एग्जाम्पल भी ध्यान से देखिए। देखिए सारी इक्वेशन में इसी तरीके से मेथड लगेगा कि फर्स्ट स्टेप पे तो हमें वर्ड इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, सेकेंड स्टेप में हमें उसके फॉर्मूला यानी कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, और फिर थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें पहले ये देखना है कि कितने कितने हमें एटम्स चाहिए, उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ठीक है, जैसे हम आप लोगों ने 9th में या 8th में सीखा भी होगा एक मेथड कि जब हम 3x + 4y = 2 या हम ये ले लें 8x। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना, या 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, या 2 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने से क्या होगा, तो इसी तरह हम इन इक्वेशंस में भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ताकि हमारा इक्वेशन क्या बन जाए, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया भी, और चेक करने का क्या तरीका होगा कि जब आप ये बैलेंस कर लें तो आप उसके बाद भी एक बार चेक कर लें क्या आपके एटम सब सेम आ रहे हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे कार्बन, तो कार्बन रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन देखें तो रिएक्टेंट साइड में 4 है और प्रोडक्ट साइड में भी 4 है। और ऑक्सीजन देखें तो रिएक्टेंट साइड में भी 4 है और 2 और 2, ये 2 और 2 कितने हो गए 4। इसका मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है। तो ये तरीका है हमें इक्वेशन बैलेंस करने का। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में मतलब इक्वेशंस को बैलेंस इक्वेशन में बदलते हैं। तो इसमें हमने एक एग्जांपल कर लिया था, अब एग्जांपल 2 हम करेंगे। तो एग्जांपल 2 है हमारा हाइड्रोजन reacts with nitrogen to form ammonia. जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, अमोनिया। तो ये तो हमारी वर्ड इक्वेशन फॉर्म में हो गई। सबसे पहला स्टेप यही था ना कि रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन फॉर्म में लिखो। तो वर्ड इक्वेशन फॉर्म में तो हमारी इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इनके सिंबल्स पता होने चाहिए। तो सिंबल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, सिंबल ऑफ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जो एग्जिस्ट करता है वो किस में करता है, H2 गैसेस में। मतलब हाइड्रोजन केवल H में नहीं एग्जिस्ट करता, मॉलिक्यूल में, एटम में नहीं एग्जिस्ट करता, मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। मतलब एक H जब दूसरे H के साथ जुड़ जाता है तो वो H मॉलिक्यूल बन जाता है। क्या बन जाता है, H मॉलिक्यूल। ठीक है, इट मीन्स एक हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो ये था हमारा H2। सिंबल ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है, सिंबल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू N2। सिंबल ऑफ अमोनिया का सिंबल क्या होता है, NH3।
अब इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हुआ हमारा H2, हाइड्रोजन की जगह लिखेंगे हम H2 प्लस नाइट्रोजन की जगह लिखेंगे हम, हाइड्रोजन की जगह लिखेंगे हम H2 प्लस नाइट्रोजन की जगह लिखेंगे हम N2 गिव NH3, क्योंकि अमोनिया का क्या है NH3। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया वर्ड इक्वेशन फॉर्म में, सेकेंड स्टेप हो गया सिंबॉलिक फॉर्म में। अब थर्ड स्टेप क्या करना है, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है स्मॉलेस्ट नंबर से। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा हमारा एटम्स ऑफ H कितने हैं, यहाँ होगा हमारा रिएक्टेंट, यहाँ होगा हमारा प्रोडक्ट। क्या होगा, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एटम्स, 3 एटम्स है ना इसमें, सॉरी 2 ही है ना इसमें एटम, केवल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के। तो 2 ही लिखेंगे यहाँ पे, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है 2 और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है 3। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन कितना है 2, प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन कितना है 1। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मतलब देखो इसमें हम प्लस माइनस नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट साइड में से हम अगर एक हाइड्रोजन घटा दे तो हमारा हाइड्रोजन 2 ही बच जाएंगे। हम केवल इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, केवल मल्टीप्लाई या डिवाइड ही कर सकते हैं। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, जैसे हम आपने 5th क्लास में या 6th क्लास में फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा होगा, है ना, जिसमें हमें क्या करना होता था, डेनोमिनेटर को सेम बनाना होता था। क्या करना होता था, डेनोमिनेटर को सेम बनाना होता था। तो उसका हम एलसीएम लेते थे, राइट। क्या लेते थे हम, एलसीएम लेते थे। तो यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 6। क्या होगा 2 और 3 का 6। इसका मतलब अगर हम रिएक्टेंट साइड में इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया रिएक्टेंट साइड में 3 से। ठीक है, कितना हो जाएगा 6। और प्रोडक्ट साइड में किससे कर दिया 2 से। ऐसे ही करते थे ना छोटी क्लासेस में, क्या लेते थे, एलसीएम लेते थे। और 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 6 होगा। एलसीएम 6 होगा। अब मुझे 2 को अगर 6 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 3 को अगर 6 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पे भी करा। 6 इसलिए लिया बेटा मैंने, जरूरी नहीं है 6 आइटम ही बनाने हो, हमें सेम आइटम करने हैं। तो सेम आइटम करने के लिए हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो सेम आइटम करने के लिए हमने देखा था कि डेनोमिनेटर को अगर हमें सेम बनाना होता था तो हम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देते थे। इसी तरह हमें क्या करना है, यहाँ पे भी एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा तरीका आसान हो जाएगा। और यहाँ हमें इसको 2 बनाना है, इसको 1 मतलब 2 और 1 है। इट मीन्स क्या है, इसका एलसीएम कितना होगा 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2। ये तो पहले से ही 2 है, तो यहाँ हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पर हम प्रोडक्ट साइड में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 2 से हमने जैसे ही H को मल्टीप्लाई करी तो N भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, अब देखो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हुए, आफ्टर बता रही हूँ, आफ्टर बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस करने के बाद, ठीक है, एटम वही है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एटम वही है, एटम्स तो कुछ नहीं बदले। रिएक्टेंट में कितने हो गए हाइड्रोजन, 2 into 3 6, 3 into 2 6, तो रिएक्टेंट में भी 6 और प्रोडक्ट में भी 6। एन कितने हो गए 2, यहाँ पे एन कितने हो गए 2, तो नाइट्रोजन भी 2 और हाइड्रोजन भी, सॉरी रिएक्टेंट साइड में भी 2 और प्रोडक्ट साइड में भी 2। तो ये हुआ हमारा मेथड अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस बनाने का। मैं आपको एक बार साफ साफ बैलेंस इक्वेशन नीचे लिख के दिखा देती हूँ कि क्या बनी हमारी बैलेंस इक्वेशन। 3H2 प्लस
N2 gives 2NH3। ठीक है, ये क्या हुई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, एक नाम और इसमें याद करना, दिस रिएक्शन इज नोन एज हेबर प्रोसेस। ये रिएक्शन हेबर्स प्रोसेस के नाम से भी जानी जाती है। तो एग्जाम में कभी कभी हेबर्स रिएक्शन भी पूछ लेते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, राइट द हेबर रिएक्शन। तो बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट द हेबर्स इक्वेशन या हेबर्स रिएक्शन एंड बैलेंस द गिवन रिएक्शन। आपको राइट लिखनी है कि हेबर्स रिएक्शन क्या होती है, तो और फिर उसको लास्ट में बैलेंस भी करना है। तो जब भी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलाकर अमोनिया बनेगा, मतलब मेकिंग ऑफ अमोनिया किस नाम से जाना जाता है, हेबर्स। दिस रिएक्शन इज known as हेबर्स प्रोसेस। किस नाम से जाना जाता है ये, हेबर्स प्रोसेस के नाम से। ठीक है, अब आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स करके दिखाऊंगी ताकि आप, और फिर होमवर्क भी दूंगी ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको इक्वेशंस बैलेंस करनी नहीं आएगी। तो जो आज मैंने एलसीएम वाला मेथड बताया वो बहुत ही आसान मेथड था। अब आगे जो क्वेश्चन करेंगे हम इन्हीं से करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 3। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल है हाइड्रोजन क्लोरीन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्ट्स टुगेदर एंड फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोक्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, पहले इसको सिंबल फॉर्म में लिखते हैं, फिर इसको बैलेंस करेंगे। तो सिंबल फॉर्म में लिखने के लिए हमें इसके क्या पता होना चाहिए, इसके वो फॉर्मूले। ठीक है, तो सिंबल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, मैंने अभी आपको बताया था, हाइड्रोजन गैस में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ लिखेंगे H2। क्लोरीन भी, सिंबल ऑफ क्लोरीन क्या होगा, Cl2 और हाइड्रोक्लोराइड 2। और ये जो आपका हाइड्रोक्लोराइड है ये आपको पता होना चाहिए, जनरल से फॉर्मूले हैं। हाइड्रोक्लोराइड HCl को बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं HCl को। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, हमारे पेट में। हम बोलते हैं ना एसिडिटी हो गई, तो इट मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड हमारे पेट में ज्यादा बनने लगा है। जब हम कुछ ऑयली चीजें खाते हैं या बाहर की चीजें खाते हैं तो तब ऐसा होता है। तो अब हम इसकी रिएक्शन सिंबल्स हमें पता चल गए, हम इसकी इक्वेशन फॉर्म में रिएक्शन लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन की जगह लिखेंगे H2, क्या लिखेंगे H2, क्लोरीन की जगह लिखेंगे Cl2 गिव्स, हाइड्रोक्लोराइड की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, HCl, क्या लिखेंगे HCl, L आएगा L आएगा स्मॉल लेटर में। ठीक है, L आएगा यहाँ पे स्मॉल लेटर में, HCl। ठीक, तो ये हुई हमारी रिएक्शन। अब हमें क्या करना है, हमारे को मिल गया, हमें बैलेंस करना है बस। ठीक है, क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, सबसे पहले ये करेंगे ना हम बैलेंस करने के लिए, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स, इसमें दो ही डिफरेंट एटम है, मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितने हैं बेटा, रिएक्टिंग साइड में 1, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 होगा, तो 1 into 2 2, राइट। तो यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन 2, और प्रोडक्ट साइड में कितना है 1, कितने हाइड्रोजन है 1। क्लोरीन साइड में कितने रिएक्टेंट साइड में कितने क्लोरीन है, कितने हैं 2, कितने हैं 2, और प्रोडक्ट साइड में 1, कितने हैं 1। तो देखो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में दोनों जगह 2 2 है, और दोनों प्रोडक्ट साइड में दोनों जगह 1 1 है ना।
तो अब हमें इसे बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसका एलसीएम निकाल लो। 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2, और यहाँ पे भी 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 2। इट मीन्स अगर हम रिएक्टेंट में केवल 2 से मल्टीप्लाई करते हैं HCl को, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस। क्या हो जाएगी, बैलेंस। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो रिएक्टेंट साइड कितने हैं 6, 2, प्रोडक्ट साइड कितने हैं 2, Cl कितना है 2, Cl कितना है 2। तो अब बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो ये हो गई हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिख देती हूँ, H2 प्लस Cl2 गिव 2HCl। क्या मिलेगा हमें, 2HCl। ये हमारी हो गई बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्या हो गई ये हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के, उतने ही प्रोडक्ट साइड में हैं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं अब हम। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 4। कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। ठीक है, जब सोडियम सल्फेट सॉरी कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बनाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुई हमारी, और इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, राइट। तो कॉपर सल्फेट का सिंबल जानते हैं पहले, फॉर्मूला। सिंबल नहीं होगा, अब इनका क्या होगा बेटा, फॉर्मूला। क्या होगा, फॉर्मूला। फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट। क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट। ठीक है, सबका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। क्या होता है, CuSO4। Cu से कॉपर और सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। क्या होता है, NaOH। N यहाँ पे क्या है, सोडियम, और O क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन, और H क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो जब ये तीनों कंपाउंड में तीनों एटम्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है Cu ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस मतलब 2, जिसे पावर 2 होती थी ना, इसमें होल ट्वाइस है। ठीक है, तो O क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन, H क्या है, हाइड्रोजन, और इससे 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, और Cu क्या है, कॉपर। सोडियम सल्फेट का क्या बनेगा, NaSO4। Na से सोडियम, SO4 से सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अब हम इसको रिएक्शन में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट की जगह लिखेंगे CuSO4, कॉपर सल्फेट, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट मीन्स NaOH gives कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है CuOH का होल ट्वाइस, प्लस सोडियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला है, NaSO4। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी वर्ड इक्वेशन। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे ये करेक्ट कर लीजिए कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4। अब ये हमारी हो गई वर्ड फॉर्म में इक्वेशन, ये हो गई हमारी सिंबल फॉर्म में। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसको बैलेंस करना है।
तो बैलेंस करने के लिए हमें देखना पड़ेगा इस रिएक्शन में कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट पार्ट ले रहे हैं। तो कॉपर, ये क्या है, सल्फर, ठीक है, ऑक्सीजन, तो इसमें तो हमें 3 मिले, कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन। और एक नया क्या है, सोडियम, हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब इसमें कितने 5 एलिमेंट रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। कितने, 5 एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉपर, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट साइड, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉपर, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। 5 एलिमेंट इसमें पार्ट कर रहे हैं ना, कितने एलिमेंट पार्ट कर रहे हैं इसमें, 5। तो ये हो गया हमारा सोडियम, सॉरी हाइड्रोजन, कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन। अब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड लिखेंगे। रिएक्टेंट साइड में कितने प्रोडक्ट कॉपर है, 1, कितना कॉपर है, 1, 1। प्रोडक्ट साइड में कितना है कॉपर, 1, क्योंकि ये जो 2 है ना बेटा, ये इनके साथ है, OH के साथ है, कॉपर के साथ नहीं है, ठीक है। सल्फर कितना है रिएक्टेंट साइड में, 1, प्रोडक्ट साइड में भी 1, तो ये 2 चीजें तो हमारी बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है हमारा प्रोडक्ट साइड में, सॉरी रिएक्टेंट साइड में, 4, तो ये हो गए, 1 ये हो गया, कितने हो गए, 5, कितने हो गए, 5। और यहाँ कितने हैं, 4 तो ये हो गए, और 6 कितने हो गए, 4 और 2 ये हो गए, तो कितने हो गए, 4 और 2 6। हमें ऐसे भी करना है, अगर एक ही एलिमेंट दोनों प्रोडक्ट में आ रहा है तो हमें उसमें आने वाले ऑक्सीजन, मतलब वो दोनों में आने वाले फॉर्मूले में प्लस होगा, ठीक है। दोनों फॉर्मूले में आने वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे 2 ऑक्सीजन हमें यहाँ से मिले, 4 ऑक्सीजन हमें यहाँ से मिले, कितने ऑक्सीजन हो गए हमारे पास, 6, क्योंकि 4 + 2 6। नेक्स्ट इसमें सोडियम, कितने हैं सोडियम यहाँ पे, 1, यहाँ पे सोडियम कितना है, 2, कितना है यहाँ पे सोडियम, 2, और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 1, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले जो सबसे छोटे छोटे नंबर है ना उसको देखते हैं। ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है 5 और 6 में, ठीक है। पहले इनको करते हैं, देखो कॉपर बैलेंस है 1 1, सल्फर बैलेंस है 1 1। हमें बैलेंस करना है पहले Na और H, क्यों, क्योंकि तो हमारे जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना किसके, सोडियम और हाइड्रोजन के, पहले वो कर लेते हैं, ठीक है। बैलेंस देखो, इन दोनों का एलसीएम, दोनों का ही एलसीएम क्या होगा, 2 होगा, राइट। तो मतलब हमें यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर भी, क्योंकि ये तो पहले से ही 2 है। तो हमें रिएक्टेंट साइड में मल्टीप्लाई करनी है N को और H को। यहाँ पे देखो N भी है, H भी है, ठीक है। यहाँ तो हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ तो ना ही N है ना ही H है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, जहां हमारा Na भी है और H भी है। तो अब देखो यहाँ पे कितने सोडियम हो गए, 2, यहाँ पे भी कितने हैं, 2, बैलेंस हो गए सोडियम भी। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, ये बैलेंस हो गए। अब क्या करना है, हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमने ये चेंज करा तो शायद यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो हो सकता है कि ऑक्सीजन चेंज हो गए हो। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए, 2, मतलब 4 और 2 6। अब यहाँ पे कितने हो गए ऑक्सीजन, 2 और 4 6। देखो हमने सिर्फ सोडियम और हाइड्रोजन को बैलेंस करा, ऑक्सीजन अपने आप ही बैलेंस हो गया, ठीक है। हमने क्या करा, सोडियम और हाइड्रोजन को बैलेंस करा तो ऑक्सीजन अपने आप ही बैलेंस हो गया। इधर भी 6 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी 6 ऑक्सीजन हो गए, तो ये क्या हो गए, ये एक बैलेंस इक्वेशन बन गई। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ बैलेंस इक्वेशन का, हमारा फाइनल आंसर होगा बैलेंस इक्वेशन का। मैं यहाँ पे ये मिटो के लिख देती हूँ। समझ में आया आप लोगों को?
तो हमारा जो फाइनल आंसर हुआ बैलेंस इक्वेशन जो बनकर आई हमारी, वो बनी CuSO4 प्लस 2NaOH gives CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। तो ये हमारी एक बैलेंस इक्वेशन बन गई। तो इस तरीके से हम करते हैं अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस। ये था हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल। अब इसमें कुछ होमवर्क है, वो लिख लो। तो ये कुछ रिएक्शंस है। पहला आपको दे रखा है BaCl2, इसको बोलते हैं बैरियम क्लोराइड, रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 gives BaSO4 बैरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इस इक्वेशन को बैलेंस बनाना है। देखो इसमें मैंने आपको नेमिंग फॉर्म और इक्वेशन फॉर्म दोनों में लिख दी है। ठीक है, मतलब इनके नीचे नाम भी लिखा है। कई बार क्या होता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें MgOH का होल ट्वाइस प्लस HCl गिव MgCl2 प्लस H2O। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस को बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, HCl को बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, MgCl2 को बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड और H2O को बोलते हैं हम वाटर। तो जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वो बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर। तो ये थे आज की चैप्टर मतलब लेक्चर, जिसमें हमने सीखा हाउ टू अनबैलेंस्ड इक्वेशन कन्वर्ट इनटू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कैसे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में चेंज करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा और आप ये होमवर्क कर लीजिएगा। थैंक यू।